नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। सफलता पाने के लिए कुछ सामान्य नियम हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ये नियम आपके ज्योतिष से भी संबंध रखते हैं और आपके वास्तुशास्त्र से भी। इसका संबंध आपके पितरों से भी है और आपके वर्तमान कर्मा से भी। ज़्यादातर लोग तो इस बात को जानते ही नहीं हैं कि वे जब भी कोई सही सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो उनके पितर उनको करने देंगे ही नहीं। आपके जीवन पे आपके पितरों का बहुत बड़ा होल्ड है। आप कब क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो आपसे चाहेंगे तो कुछ गलत करवा लेंगे, वो आपसे चाहेंगे तो सही करवा लेंगे, वो चाहेंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा हो जाएगी। ये बात कोई साधारण बात नहीं है। आपके जीवन की 25% समस्याएं आपकी जन्म कुंडली से आ रही हैं और आपके जीवन की 75% समस्याएं आपके पितरों से आ रही हैं। हर साल आश्विन के महीने में पितरपक्ष आता है, लेकिन क्योंकि आश्विन का महीना अभी जनवरी के महीने में काफ़ी दूर है, तो आप किसी भी अमावस्या की तिथि को या एकादशी की तिथि को या पूर्णमासी की तिथि को या किसी भी अच्छे दिन, जैसे कि एक मकर संक्रांति है कल 15, तो इन तिथियों को या होली के दिन, सरस्वती पूजा के दिन या फिर रामनवमी के दिन आप पितरों की पूजा कर सकते हैं। आपको सिर्फ केले के पत्ते पे खीर बना करके परोसना है और 7 पीढ़ियों की आत्माओं को वहाँ आह्वान करके उनको अर्पित करना है। जल देना है, गुड़ देना है, चीनी देनी है, तुलसी का पत्र देना है, दूध का अर्घ देना है, जल का अर्घ देना है। वहीं दूसरी ओर एक और सामान्य बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपके शत्रु आपके खिलाफ कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, कौन सी चालें चल रही हैं, इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बताएगा आपका सुरक्षा का कवच। अगर आपके पास कोई भी सुरक्षा का कवच नहीं है तो एक छोटे से छोटा शत्रु भी आपको आराम से लिटा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या थी या जो हुआ वह हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन अगर आपके पास एक मामूली सा भी सुरक्षा कवच है तो आपका शत्रु जितना ज़्यादा आप पर आक्रमण करेगा उतना ज़्यादा वो उलझता चला जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम में से ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बातों से अनजान हैं। जैसे पितरों के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, इनकी समस्याओं की गहराई के बारे में, और वो सिर्फ अपनी जन्म कुंडली में ही उलझे रहते हैं। वैसे ही सुरक्षा कवच कैसे कार्य करता है और इसकी कितनी गहरी ज़रूरत है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आपके शत्रु सिर्फ आप पर हथियार से ही वार नहीं करते, वे आप पर ऊर्जा से भी वार करते हैं, वे आप पर मानसिक शक्ति से भी हमला करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हमला एक बार कभी कर देते हैं फिर बहुत दिनों तक नहीं करते हैं। ये हमला एनर्जेटिक अटैक होने के कारण लगातार होता ही रहता है, तरंगों में होता है। फर्स्ट वेव में होता है, सेकंड वेव में होता है, और अंततः आपके सभी अवयवों को, यानी आपके एनर्जेटिक बॉडी के सभी अवयवों को काट करके अलग कर देता है, क्योंकि आपके पास सुरक्षा कवच था ही नहीं। उल्टा आपकी एक्टिविटी ऐसी है, लाइफ स्टाइल ऐसी है कि एक कमज़ोर शत्रु भी और एक अनपेक्षित शत्रु भी, जिसको कि आपसे कोई मतलब नहीं था, आराम से आकर के आपको बिगाड़ करके चला जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज की दुनिया की प्रवृत्ति क्या है, खुद आगे बढ़ने में जितना सुख नहीं है उससे ज़्यादा सुख लोगों को गिराने में मिलता है, किसी को गिरा हुआ देखने में मिलता है। अब इसमें बातें और भी सूक्ष्म हो जाती हैं कि हम ये पता कैसे करें कि कौन हमारा शत्रु है। इसको पता करने के 2-3 छोटे छोटे से तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने मित्रों के बीच में, अपनों के बीच में ये चर्चा करें कि आपका शत्रु कौन है, आप ये जानना चाह रहे हैं। तो
उनमें से जो सबसे ताकतवर या सबसे छिपा हुआ सबसे घातक शत्रु होगा आपका, वो सबसे पहले बेचैन हो जाएगा और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा और किसी ऐसे व्यक्ति पे शक की उंगली ले जाएगा जो कि आपका शत्रु नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बेचैन हो गया है वो अपने ऊपर से शक की सुई को हटाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। बस आपको ये दर्शाना है कि आपको अंदेशा है, आपको आशंका है कि कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप बस इसकी चर्चा कर दें। हालांकि ये मामला बहुत खतरनाक है। मैंने सिर्फ कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको कर ही दें, क्योंकि इस तरह की बातें करने से शत्रुओं की सोई हुई शक्तियाँ एक्टिवेटेड हो जाती हैं या कमज़ोर शक्ति, जाती हुई शक्ति फिर से स्थापित हो जाती है, फिर से अटैक करने लगती है। तो सुरक्षा कवच को जाने बिना, उसका प्रयोग के बिना आगे न बढ़ें। शत्रुओं की छोटी सी अटैक भी आपको पूरी तरह से मटिया मेट कर दे सकती है अगर आपके पास सुरक्षा कवच नहीं है तो। अब बात कर लें कि हमें जीवन में प्रेम से भी इतना नुकसान हो जाता है जितना हमारे शत्रु नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक पुरुष अपने शत्रुओं से तो बच सकता है, लेकिन एक पराई स्त्री के प्रेम से नहीं बच सकता। और पराई स्त्री के प्रेम में 99% टाइम्स में छल होता है, क्योंकि एक पुरुष के लिए अपने ऊपर संयम रखना बहुत कठिन होता है। अगर कोई पर स्त्री अपनी स्त्री के आकर्षण से सब मुक्त है, लेकिन जब कोई पर स्त्री आ जाती है जिसके गुण, जिसका रूप, जिसका शील, जिसका स्वभाव, जिसकी एनर्जी लेवल हमारी पत्नी से बहुत कम है, लेकिन अगर आ जाती है और हाव भाव से आमंत्रित करती है, तो उस वक्त हम अपनी सारी एनर्जी उसको दे देते हैं और हमारी सारी एनर्जी स्टोलन हो जाती है, चोरी हो जाती है। इन सभी बातों के मद्देनज़र हमें प्रेम संबंधों में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आजकल असली प्रेम कोई करता कहाँ है? कौन करता है? किससे करता है? कोई अगर कर रहा है तो या तो वो आपके धन का लोभी है या आपकी ऊर्जा का लोभी है। और मैं फिर कहता हूँ कि किसी पुरुष के लिए किसी स्त्री से धोखा खाना बहुत ही बुरा है। ये बहुत ही शर्म और दुख की बात है कि जो पुरुष जिसे 100 शत्रु नहीं हरा पाए, बलवान शत्रु, बुद्धिमान शत्रु, चालबाज शत्रु, षड्यंत्रकारी शत्रु, वो एक स्त्री से हार गया। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि स्त्रियां कमज़ोर हैं। स्त्रियां कमज़ोर नहीं हैं, स्त्रियों को दबा करके रखा गया है और दबा के रखने के लिए हजारों चालें, हजारों नहीं लाखों सूक्ष्म चालें रची गई हैं, क्योंकि पुरुष जानता था कि अगर किसी दिन इसको अपनी शक्ति का पता चल गया तो ये काली बन जाएगी और लिटा देगी। इसलिए स्त्री को डरपोक बनाया गया, उसको शर्म के पर्दे में, उसको आचार मर्यादा, लज्जा, इज्जत के पर्दे में घेर घेर करके उसको शर्मिंदा किया गया, उसको संकोच में डाल करके, शर्मिंदा करके, कभी लांछना के रूप में, कभी मर्यादा के उपदेश की भाषा में हमेशा बांध के रखा गया। लेकिन एक पुरुष के लिए किसी पर स्त्री के सम्मोहन में फंसना जैसे मानो कि बिल्कुल आसान है, और वो ऐसे गिरता है, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि गिर जाते हैं। और पराई स्त्री अगर आपके पास आ गई है और आपको ये दिखाना चाह रही है, तो वहाँ पर 100 में 100 टाइम्स षड्यंत्र है। माँ त्रिपुर सुंदरी की जो महाविद्या की साधना है, उसमें साधकों को ये कहा जाता है कि अपनी स्त्री को संतुष्ट करना, अपनी स्त्री को सभी प्रकार के सुख देना ही उसके लिए ब्रह्मचर्य के समान है। और पर स्त्री का चिंतन करना, पर स्त्री का लालच करना, पर स्त्री को देखना, या ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए नरक का द्वार है। तो महाविद्या की जब चर्चा चलेगी तो कहीं ना कहीं पे स्त्री की भी चर्चा चलेगी। और स्त्रियां दो प्रकार की हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या वो है जो इस संसार में बांध करके रखती है। हो सकता है आपकी पत्नी ही आपको बांध करके रखी हुई हो, गिरा करके रखी हुई हो, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता से उसको डर लगता है, आपके एम्पावरमेंट से उसको डर लगता है।
और जो स्त्रियां आपको ऊपर उठाएंगी, ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत कम है इस दुनिया में। लेकिन अगर सौभाग्य से आपकी पत्नी ऐसी है, तो फिर गृहस्थ जीवन में होते हुए भी आप किसी योगी से कम नहीं हैं। और आप जो भी करेंगे, पूजा पाठ, ग्रहों का उपचार या आर्थिक समृद्धि पाने के लिए कोई चीज़, साधना, क्रिया, अनुष्ठान, मंत्र का जप, प्रार्थना, वो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा करेंगे। और एक आखिरी बात जो छोटी सी मैं बता दूं आपको, कि बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि आजकल सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है, और इस स्मार्टफोन में अगर आप इल्लीगल साइट्स को देखते हैं तो वहाँ पे तो आप सीधे नरक में ही हैं। और इसके अलावा भी रील्स में या शॉर्ट्स में भड़काने के लिए, काम भावना को भड़काने के पर्पज से बहुत सारे वीडियो जैसी बनाई गई हैं, और रोज़ ना चाहते हुए भी यूट्यूब में भी और फेसबुक में तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो अगर आप प्रत्येक दिन इस तरह के वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने तो पॉर्न साइट्स देखना नहीं छोड़ पाए हैं, और बहुत सारे लोगों ने अगर उसको छोड़ दिया है, लेकिन वो फेसबुक और यूट्यूब से कैसे बचेंगे, इंस्टाग्राम से कैसे बचेंगे, या और भी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक हाथी का उदाहरण लीजिए कि वो नहाता है और फिर बाहर आकर के अपने आप को गंदा कर लेता है, अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। जो व्यक्ति, क्या आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले काम नहीं चलता था, जब डम्ब फोन था या डम्ब फोन भी नहीं आया था, लैंडलाइन फोन्स होते थे, क्या उस वक्त लोगों का काम नहीं चलता था? और आज ऐसा कैसे हो गया है कि स्मार्टफोन के बिना आपका काम ही नहीं चलता है? और स्मार्टफोन में आप क्या करते हैं? अच्छे वीडियोस देखते हैं या अच्छे वीडियोस बनाते हैं? क्या करते हैं? या सिर्फ रील्स देखते हैं? अगर आपका जीवन सिर्फ दूसरों की बनाई हुई रील्स और दूसरों के बनाए हुए दूसरों के क्रिएशन पे आपका समय जाता है, तो आपका जीवन तो बिल्कुल ही बेकार बीत रहा है, बिल्कुल ही निष्फल बीत रहा है। और उसमें भी जो पॉर्न या हॉट मूवीज या रील्स देखते हैं, मुझे इस बात को स्पष्ट रूप से कहने की परमिशन चाहता हूँ, तो उनके सभी बुरे ग्रह एक्टिवेटेड हो जाते हैं। जीवन में 3 चीज़ों से बहुत नुकसान है। एक, हमेशा बदले की भावना से भरे रहना। दूसरा, हमेशा कम उत्तेजना की स्थिति में रहना, सेक्सुअली एक्साइटेड रहना, सेक्सुअली लालायित रहना, ऐसी चीज़ों में डूबे रहना, अपने इंद्रियों को, आँखों को, कानों को, शरीर को डुबा करके रखना। और तीसरी चीज़ है पैसे का ग्रीड। जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, जीने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है और सबको काम करना चाहिए, लेकिन पैसे का लालच बिल्कुल दूसरी बात है। जिसको पैसे का लालच आएगा, वह किसी एक ही व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पैसा मांगना चाहेगा, और जिसको पैसे का लालच नहीं है, वह हर व्यक्ति से थोड़ा मांगना चाहेगा, थोड़ा, इतना कि वो भी अफोर्ड कर पाए और इसके पास भी प्रतिग्रह का दोष न लगे, अर्थात ज़्यादा लेने का दोष न लगे। बाकी पैसा कमाने से मेरा विरोध नहीं है। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी चलानी है, परिवार चलाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो पैसे तो चाहिए ही। लेकिन किसी एक ही व्यक्ति को झूठ बोल के, लालच दिखा करके, झूठे वादे करके, सपने दिखा करके बहुत ज़्यादा धनराशि का लूटना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी हो, बहुत ज़्यादा लालच नरक का रास्ता है, बहुत ज़्यादा कामुकता, आप नरक में ही हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना, आप ऑलरेडी पहले से ही नरक में हैं। अब नरक से बाहर आ जाइए। इन छोटी छोटी बातों को, जिनको मैंने इस वीडियो में आपको बताया, कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि पितरों का दोष हम सब के ऊपर है। दूसरी चीज़, हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा शत्रु है, कोई एक शत्रु है जिसका कि पिछले कई लाइफ टाइम से ये मिशन है, उसके कई जन्मों से उसका ये लक्ष्य है कि वो हमें मिटा दे। और वो वेश बदल करके, कभी अपनों के वेश में, कभी परायों के वेश में, कभी स्ट्रेंजर के वेश में, अजनबी के वेश में हमारी एनर्जी को सूंघ रहा है। जैसे कि कुत्ता सूंघता है और सूंघ करके अपने मालिक का पता लगाता है, वैसे ही दुश्मन हमारी आत्मा की एनर्जी को सूंघ करके हमें पहचानता है।
उसकी पहचान करनी ज़रूरी है और सुरक्षा का कवच बनाना ज़रूरी है, जैसे कि हम अपने कोर्स में बताते हैं। जीवन निर्माण कोर्स में इसके पहले 5 चरण हम बताते हैं और बाकी के एडवांस चरणों को आप तब करेंगे जबकि आप बेसिक चरणों को क्वालिफाई कर चुके होंगे। और इसके बाद मैंने बताया कि जो प्रेम है, पर स्त्री का प्रेम, वो सीधा आप पे अटैक है और उसमें जितना 100 दुश्मन आपको 100 साल में मिल करके नीचे नहीं गिरा पाएंगे, उससे ज़्यादा एक सुंदर अबला से दिखने वाली पर स्त्री, बिल्कुल कमज़ोर से दिखने वाली स्त्री भी आपकी कामुकता की भावनाओं को भड़का करके आपकी सारी ऊर्जा ले जाएगी, आपके सारे अच्छे अच्छे ग्रहों के फल ले जाएगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले जाएगी, आपको खोखला कर देगी और आपको ऐसा पंगु बना देगी कि आप फिर 1 जन्म 2 जन्म तक उठ ना पाएँ। उससे भी बचने के लिए सुरक्षा कवच की ज़रूरत है और सुरक्षा कवच कोई साधारण बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये कोई इतनी साधारण चीज़ नहीं है और इसका प्रयोग, इसका अभ्यास सब कोई कर भी सकता है, इसमें मुझे बहुत डाउट है। और आखिरी बात जो मैंने कही कि हर एक आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तो उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? अगर दुरुपयोग हो रहा है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को डिलीट कर दीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, कुछ अच्छे काम कीजिए और नहीं तो आ जाइए फीचर फोन पे, डम्ब फोन पे, क्योंकि पहले भी काम चलता था, आगे भी चलता रहेगा। क्यों अपना समय, अपनी आंखें, अपनी ज़िंदगी कामुकता में, ऐसी अतृप्त वासनाओं में, तृष्णा में बर्बाद कर रहे हैं? और ये बातें आपको कोई और किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताएगा, क्योंकि यूट्यूब जो है, फेसबुक जो है, उसका सदुपयोग भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसका उपयोग माया के बाजार को फैलाने के रूप में हो रहा है। आप माया के बाजार में फंस न जाएं। जैसे फतिंगा मोमबत्ती दिए की रोशनी में जल जाता है, उसकी रोशनी से सम्मोहित होकर, ऐसे ही विपरीत लिंगी, चाहे वो स्त्रियां हों या पुरुष हों, उसमें हजारों स्त्रियां और पुरुष, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों स्त्रियां और पुरुष, जिनके हाथ में एक छोटा सा सिनेमा हॉल आ गया है, छोटा सा टेलीविज़न आ गया जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं, उनके जीवन को एक फतिंगे की मानिंद जला दे रहा है। और अगर आपके जीवन में क्रोध ना हो, लोभ ना हो, काम वासना ना हो, तो ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप पाना चाहें और ना पा सकते हो, और उसको पाने में फिर कोई देरी भी लगने वाली है क्या? जो लोग भी साधना कर रहे हैं, जो लोग भी अनुष्ठान कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि फल जल्दी नहीं मिल रहा है। अगर वो अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ले या इन ऐप्स को डिलीट कर दें और फ़ोन का उपयोग सिर्फ बातचीत करने के लिए करें, इससे 2 फायदा होगा। एक तो समय बचेगा, दूसरा उनकी आंखें भी बचेंगी और तब उनके कार्यों के सिद्ध होने में कोई देरी भी लगेगी फिर क्या? एक हाथी नदी में नहाता है और फिर निकल करके अपने ऊपर अपने सूट से मिट्टी और धूल डाल लेता है। पूजा पाठ, साधना, मंत्र जप करते ही क्यों हो जब आप फिर स्मार्टफोन में ऐसी चीज़ों को देखते हो जो नहीं दिखनी चाहिए? मैं एसेंशियली आप सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे कन्फेशंस आते हैं और मैं देखता हूँ, मेरी भी आंखें हैं, मैं लोगों को देखता हूँ, और जब मैं किसी को देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि इसकी यात्रा कहाँ तक पूरी हुई है। और एक बात जान लीजिए कि जो भी व्यक्ति लोगों की बुराई करने के लिए तत्पर है, लोगों की बुराई करने से अभी उसका मन नहीं भरा, अभी लोगों को और सताएगा, स्त्रियों पे बुरी दृष्टि डालेगा और लोगों के पैसे लूटेगा, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आ ही नहीं सकता है। मेरी आत्मा के तेज के सामने वो ठहर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही वह मेरे पास आएगा उसकी सारी बुराइयां उजागर हो जाएंगी, वह 1 सेकंड नहीं टिक सकेगा। या तो उसको अपनी सारी बुराइयां तुरंत छोड़ देनी पड़ेगी, या नहीं तो फिर उसको मेरा साथ छोड़ देना पड़ेगा। और मेरे पास आ करके जो भी टिका है वह वही है जिसकी आत्मा सुख और दुख के थपेड़ों से अब तंग आ चुकी है और कह चुकी है कि बस अब और नहीं, अब मुझे मुक्त होना है। और मुक्ति क्या है? अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं और आप उनको सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं
और अगर आपके पास पैसे आ जाएं और आप अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं तो यही आपके लिए मुक्ति है। अगर आपके पास बीमारी है और बीमारी ठीक हो जाती है तो यही आपके लिए मुक्ति है। अगर आप गरीबी में हैं और अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं, इनकम आ जाती है, तो पहले यहीं पर आपके लिए मुक्ति है। किसी का प्रेम नहीं मिलता है, किसी का प्रेम मिल गया, भाई का प्रेम मिल गया, बहन का प्रेम मिल गया, पति पत्नी के बीच में प्रेम आ गया, मित्रों के बीच में प्रेम आ गया, निष्कलुष प्रेम आ गया, यही मुक्ति है। और पाप करना छूट गया, यही मुक्ति है। अभी यहीं पर सदैव मुक्ति है। अगर तुम मुक्त हो तो इसी वक्त यहीं पर हो, और अगर तुम अभी तुरंत मुक्त नहीं हो तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अगले जन्म में मुक्त हो ही जाओगे। इस वीडियो में बताई गई बातों को दोबारा सुनिए और अपने जीवन को बदलिए। हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, सुरक्षा कवच को और जीवन निर्माण कोर्स को। यह अभी भी बहुत कम फीस में अवेलेबल है। बाद में इसकी फीस निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और तब फिर सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जो सचमुच में मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, उपलब्धि के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।